नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप और मैं हूं सन्नी सारद। जैसा कि आप सबों को पता चल गया होगा कि झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 10 जून तक बढ़ा दिया है, यानी कि एक सप्ताह और इसे एक्सटेंड किया गया है। पहले जो 3 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कई पाबंदियां थी, उसे बढ़ाते हुए 10 जून तक कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को ये भी पता है कि आज सरकार ये निर्णय लेने वाली थी। उससे पहले मुख्यमंत्री के आवास पर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अभी अचानक से सब कुछ नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि संक्रमण का रफ्तार जिस तेज़ी से बढ़ रहा था, उसके बाद स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत पाबंदियां के बाद अचानक से उसमें गिरावट आई है संक्रमण के रफ्तार में। तो अब धीरे धीरे खोलना चाहिए। ये 10 जून तक तो बढ़ाया गया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, ये तो एक पॉइंट हो गया। और इससे पहले जब हम लाइव आए थे तो उसमें विस्तार से हमने बताया था आपको कि और क्या क्या छूट दी गई है इस दौरान। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये थी कि 15 जिलों में यह छूट दी गई है जहां पर संक्रमण का रफ्तार कम है, वहां पर दुकानें शर्तों के साथ सरकार ने खोलने का निर्देश दिया है। यानी कि 3 जून से और 3 जून के बाद वहां दुकानें जो है खुल जाएगी। वो जिले हैं, सरकार ने अब जो है लिस्ट भी जारी कर दिया है। हमने आपसे वादा किया था कि जैसे ही डिटेल आएगा और एक बार फिर हम लाइव आकर आपको बताएंगे। तो रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ ये ज़िले हैं जहां पर कपड़ा, ज्वेलरी, जूता, चप्पल की दुकानें छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुली रहेगी। तो देखिए, ये इन जिलों में भी अन्य दुकानें को खोलने की छूट दी गई है और जो समय है वही पहले से जो तय समय है कि दोपहर 2 बजे तक की दुकानें खुली रहेगी। और इन जिलों में कपड़ा, ज्वेलरी और जूता चप्पल ये 3 दुकानें छोड़कर और सभी दुकानें खुली रहेगी। इसके अलावे 15 जिलों में सभी दुकानें खुली रहेगी। यानी कि जिन जिलों का नाम हमने अभी लिया, इन नामों के अलावे जो भी नाम झारखंड में है 24 जिलों में, उन सभी जिलों में सभी दुकानें खुलेगी। कई लोग अभी सवाल पूछ रहे थे और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि सरकार ने बैठक में जो निर्णय लिया है उसके तहत हम उसका जो है आपको जवाब दे पाएँ। कई लोग पूछ रहे थे कि क्या बस सेवा शुरू होगी या फिर नहीं। तो सरकार ने अब तक अभी जो निर्णय लिया है उसमें बस सेवा का कहीं भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब साफ है कि सरकार जो है बस सेवा शायद शुरू नहीं कर रही है। ई पास को लेकर एक राकेश कुमार दास दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने पूछा है कि ई पास को लेकर गाइडलाइन क्या है, बहुत कन्फ्यूजन फैलाया गया है। तो देखिए, अभी आज की इससे पहले जो ई पास को लेकर नियम था कि आप किसी भी काम से घर से बाहर निकलते हैं तो आपको ई पास बनवाना होगा। बाहर निकलते हैं मतलब कि वाहन से बाहर निकलते हैं, चाहे 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन हो। लेकिन अभी सरकार ने जो गाइडलाइन अभी आज जो बैठक हुई है और उसमें जो सरकार ने फैसला लिया है, इसमें यह साफ तौर पे कहा है कि जिले के अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट में ई पास की जो ज़रूरत थी उसे ख़त्म कर दिया गया है। मतलब आप अगर रांची जिला के हैं और रांची जिला में ही आपको कहीं जाना है तो आपको पास दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं और पास बनवाने की भी ज़रूरत नहीं है। जिलों को 2 श्रेणियों में बांटकर कुछ रियायत देने का सरकार ने निर्णय लिया है। ये ई पास को लेकर है और मुझे लगता है कि और कोई भ्रांतियां या फिर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए कि आप रांची से रामगढ़ जा रहे हैं, रांची से जमशेदपुर जा रहे हैं, तो आपको ई पास बनवाना होगा। और ई पास बनवाना भी बहुत सरल है। आप अपना जेन्युइन कारण बताकर आप ई पास बनवाकर कहीं भी जा सकते हैं। इसके अलावे अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अब से कुछ देर पहले एक दर्शक ने पूछा था कि बसें चलेगी या फिर नहीं। तो सरकार ने पहले ही पाबंदी उस पर लगाई है और अब तक उस पर से पाबंदी नहीं हटाई गई है। तो इसका मतलब यही है कि बसें नहीं चलेगी। मॉल और मल्टी ब्रांड की जो दुकानें हैं वह नहीं खुलेगी। तो इसका मतलब जो सरकार बोल रही है कि जूता, चप्पल, ज्वेलरी और कपड़े की दुकानें के अलावे सभी दुकानें खुली रहेगी। तो मॉल और मल्टी ब्रांड कंपनी के जो दुकानें हैं वो दुकानें भी नहीं खुलेगी। इंजीनियर नितिन सुमन पूछ रहे हैं कि बस सेवा चलेगा कि नहीं।
तो देखिए अब तक जो सरकार की तरफ से निर्देश आया है और जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके अनुसार बस सेवा अभी शुरू नहीं होगी। सरकार अभी बस सेवा शुरू करने नहीं जा रही है। अंकित कुमार भगत पूछ रहे हैं कि गोड्डा जिला में कौन कौन सा दुकान खुलेगा। तो देखिए सरकार ने जो निर्देश जारी किया है, जिन 6 जिलों का नाम लिया गया है, 9 जिलों का, और कहा गया है कि इन 9 जिलों में 3 दुकानें छोड़कर सारी दुकानें खुली रहेगी। इसके अलावे जो 15 जिले बचते हैं उन 15 जिलों में सभी दुकानें खुलेगी। तो जाहिर सी बात है अंकित कुमार भगत जी, आपका जो सवाल है कि गोड्डा जिला में कौन कौन सा दुकान खुलेगा, तो गोड्डा जिला में सभी दुकानें खुली रहेगी, क्योंकि गोड्डा जिला जो है 15 जिला में उसका नाम शामिल है। इसके बाद संजीव कुमार पूछ रहे हैं कि टोबैको का दुकान खुलेगा या नहीं। तो संजीव कुमार जी देखिए, आपको तो जानकारी ये भी होना चाहिए कि सरकार ने जो पाबंदी लगाई थी पान गुटखा पर, वो उस पाबंदी को 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। एक तो इसे बेचना ही कानूनन जुर्म है, तो दुकान खोलने का तो कहीं मुझे लगता है कि बात ही नहीं होनी चाहिए। नवनीत राणा जी पूछ रहे हैं, अभी भी विलेज में किसी तरह का प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है, पूरा मार्केट वैसे ही लग रहा है। तो देखिए कई जगह ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है और लगातार वीडियो फुटेज भी वायरल हो रहा है, चाहे वो पाकुड़ का हो या फिर किसी अन्य जिला का हो। जब प्रशासन किसी हाट बाज़ार में बंद करवाने जाती है तो वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि दुकानें बंद करने से उनके रोजी रोटी पर संकट हो जाएगा, और कई जगह ऐसी भी खबरें आई कि प्रशासन की टीम पर हमला भी किया गया। तो प्रशासन और सरकार दोनों चाहती है कि जनता के साथ सामंजस्य बना के उनके सुविधा के अनुसार ही ऐसी व्यवस्था की जाए, ताकि उनको कोई असहूलियत भी नहीं हो, और जो संक्रमण, मुख्य उद्देश्य यही है कि संक्रमण के रफ्तार को रोकना है, तो वो रुक जाए। संतोष रवि जी पूछ रहे हैं कि 9 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, फिर से बता सकते हैं। बिल्कुल हम बता सकते हैं कि देखिए 9 जो जिला हैं उसमें रांची, जमशेदपुर, बोकारो, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला, देवघर, धनबाद, ये सभी जिला उन जिलों में शामिल है। मोहम्मद रोशन अली पूछ रहे हैं कि जामताड़ा में दुकान खुलेगा या नहीं। बिल्कुल रोशन जी, जामताड़ा में सभी दुकानें खुली रहेगी। सैलून, पार्लर, कॉस्मेटिक दुकान, होटल खुलेगा कि नहीं। तो देखिए ये बड़ा वाजिब सा सवाल है, क्योंकि सरकार के तरफ से अभी जो निर्देश जारी हुआ है उसमें इन दुकानों का नाम का जिक्र नहीं है। सरकार ने जिन दुकानों पर पाबंदी लगाई है 9 जिलों में, वे दुकान है कपड़ा, ज्वेलरी, जूता चप्पल, ये दुकानें नहीं खुलेगी, और इनमें सैलून, पार्लर और कॉस्मेटिक के दुकान का नाम शामिल नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन दुकानों को खोलने की इजाज़त शायद सरकार ने इस बार दे दी है। सूर्यकांत कमल जी पूछ रहे हैं कि चतरा किस श्रेणी में है, मैं देर से जुड़ा हूं, बताने का कष्ट करें। बिल्कुल सूर्यकांत जी, देखिए चतरा जो है 15 जिला में ही शामिल है, और उसमें सारी दुकानें खुलेगी अब तक जो निर्देश जारी हुआ है उस अनुसार। और जैसा कि अभी जो निर्देश जारी हुआ है उसमें यह भी कहा गया है कि जिलों को 2 श्रेणी में बांटकर कुछ रियायत दिया जाएगा। तो अब 2 श्रेणी में सरकार कैसे बांटती है, और जब गाइडलाइन विस्तार पूर्वक जारी होगा तो फिर इससे और स्पष्ट हो जाएगा। लालदेव कुमार बोल रहे हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर क्या हुआ। तो देखिए अभी तो सब कोई एक तरह से ओझराया हुआ कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण में ही है, और इससे किस तरह से निपटा जाए और कैसे अधिक से अधिक लोगों को इससे बचाया जाए, इसी में है। तो पंचायत चुनाव का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। अब चूंकि संक्रमण का रफ्तार कम हुआ है और सरकार कई दिशा में देखकर सोचकर काम करने की कोशिश कर रही है, तो हो सकता है कि पंचायत चुनाव को लेकर भी सरकार कोई निर्णय ले। मोहम्मद बाबेर अंसारी जो बोल रहे हैं कि जो दिया गया वही समय पर, इनका सवाल समझ में नहीं आया। दीनानाथ सिंह बोल रहे हैं कि देवघर में खुलेगा या नहीं। देखिए देवघर जो है 9 जिलों में शामिल है, और देवघर में कपड़ा, ज्वेलरी, जूता चप्पल, मॉल और मल्टी ब्रांड की दुकानें नहीं खुलेगी। यानी कि देवघर में जो सख्ती पहले से थी वो सख्ती अभी भी लागू रहेगी। सिर्फ एक रियायत है, वहाँ पर ई पास नहीं बनवाना पड़ेगा, जो अन्य जिलों में भी नहीं बनवाना पड़ रहा है।
जामताड़ा में कौन कौन से दुकान खुलेंगे, बाबूलाल मोदी जी पूछ रहे हैं। तो देखिए जामताड़ा में सारी दुकानें खुलेगी, क्योंकि जामताड़ा जो है 15 जिला में शामिल है और 15 जिला में जैसा कि सरकार ने कहा है कि सभी दुकानें खोलने का इजाज़त दे दिया गया है। छोटे होटल और फूड स्टॉल खुलेगा कि नहीं, तो बिल्कुल विशाल राज जी ये सवाल पूछ रहे हैं और ये बड़ा वाजिब सवाल है, क्योंकि फुटपाथ पर दुकानें चलाकर कमाने वाले, खाने वाले के सामने जो है खाने का संकट उत्पन्न हो गया है। लेकिन अभी जो सरकार ने निर्णय लिया है उसमें ये शामिल नहीं है, यानी कि होटल और ये फूड स्टॉल खोलने की इजाज़त सरकार ने अभी नहीं दी है। दुकान खोलने का टाइमिंग क्या चेंज हुआ है, तो देखिए अभी जो सरकार ने निर्देश जारी हुआ है उसके अनुसार चेंज नहीं हुआ है। 2 बजे तक दुकानें खुली रहेगी, जो पहले जो समय था वही समय अब भी निर्धारित है। संतोष रावी जी पूछ रहे हैं, तो मैंने जैसा बताया कि 2 बजे तक, यानी कि पहले से जो चला आ रहा है समय वही समय रहेगा। गोड्डा जिले का खुलने का समय क्या रहेगा, समय वही है बाबेर जी, जो समय पहले से था 2 बजे का। अनवर खान पूछ रहे हैं कि ई पास रांची टाउन के लिए क्या चेंज हुआ है। रांची टाउन के लिए जैसा कि सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जिले के अंदर अगर आप भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण तो कर ही नहीं सकते, अगर ज़रूरी काम से बाहर निकले हैं तो आपको पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावे जामताड़ा में कौन कौन से, तो जामताड़ा से कई सवाल आ रहे हैं। तो जामताड़ा में जो है जामताड़ा का नाम जो है 15 जिलों में शामिल है और वहाँ पर सभी दुकानें खुलेगी। संजीव कुमार जी पूछ रहे हैं कि खैनी की दुकान खुलेगी कि नहीं। तो देखिए ये जैसा कि हम पहले भी बताए कि सरकार के तरफ से यह अभी ऑर्डर जारी किया गया है कि किस तरह से तंबाकू गुटखा पर प्रतिबंध लगाया गया है और उसे 1 साल तक एक्सटेंड भी किया गया है। तो ये दुकानें ऐसे भी गैर कानूनी तौर पे खुलती रही हैं, अगर अभी तो खुलने का कोई चांस ही नहीं है और उम्मीद भी नहीं है। मनोज कुमार यादव पूछ रहे हैं कि स्कूल कब खुलेगा। देखिए स्कूल खुलने को लेकर तो अब तक कोई सरकार की तरफ से निर्देश जारी नहीं हुआ है। संतोष रावी जी पूछ रहे हैं कि कॉलेज लाइब्रेरी, तो देखिए कॉलेज लाइब्रेरी इन तमाम चीज़ों को लेकर अब तक कोई निर्देश सरकार की तरफ से नहीं आया है। सन्नी गुप्ता जी बोल रहे हैं कि दुमका का रिपोर्ट बताइए। तो देखिए दुमका में कल हम जैसे कल जो सरकार के तरफ से रिपोर्ट जारी हुआ था उसमें एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिले थे और यही वजह है कि दुमका को 15 जिलों में रखा गया है जहां पर कि संक्रमण की रफ्तार काफ़ी कम है और उन 15 जिलों में दुमका शामिल है और वहां पर सभी दुकानें खुलेगी। कौशल कुमार पूछ रहे हैं, गोड्डा से काफ़ी सवाल आ रहा है कि गोड्डा जिला में अनुमंडल और ब्लॉक खुलेगा कि नहीं। तो देखिए अनुमंडल और ब्लॉक तो मुझे लगता है कि दोनों कार्यालय खुले ही हैं और सरकार के तरफ से भी निर्देश जारी हुआ है कि जो सचिवालय है वह 33% कर्मचारियों के साथ कामकाज शुरू हो चुका है रांची में। अन्य जिलों में भी लगातार काम चल ही रहा है। विकास कुमार मोदी पूछ रहे हैं कि बस चलेगी या नहीं। बस नहीं चलेगी। विक्रांत सहाय पूछ रहे हैं कि धनबाद में क्या होगा। तो देखिए धनबाद को जो है 9 जिलों में रखा गया है और यहाँ पर ज्वेलरी, कपड़ा और जूता चप्पल और मॉल ये चीज़ें बंद रहेगी और इसके अलावे जो है जो पाबंदियां पहले से थी वही पाबंदियां जो है लागू रहेगी। इसके अलावे स्टेशनरी दुकान खुलेगा या नहीं। तो देखिए स्टेशनरी दुकान उन 15 जिलों में जहां पर कि संक्रमण की रफ्तार कम है और जिन जिलों का नाम हमने बताया उन जिलों में अगर वो शामिल नहीं है तो वहाँ ज़रूर स्टेशनरी की दुकानें खुलेगी। प्रिंस मेहता पूछ रहे हैं कि बोकारो में सैलून कब खुलेगा। तो देखिए इसकी जानकारी तो अभी नहीं दी गई है कि आपके बोकारो में सैलून कब खुलेगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है सैलून और यही वजह है कि सैलून को लेकर कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। प्रभात मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि गढ़वा का क्या न्यूज़ है। तो देखिए गढ़वा में संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज़ है और गढ़वा को जो है 9 जिलों में रखा गया है और वहाँ पर ये निर्देश दिया गया है कि जो कपड़ा, जेवर और चप्पल जूते की जो दुकानें हैं वे दुकानें नहीं खुलेगी और जो पाबंदियां पहले से थी वो पाबंदियां रहेगी। हालांकि गढ़वा ज़िले में अगर ज़िले में ही आप आ रहे हैं जा रहे हैं तो आपको ई पास बनवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
एक बार 15 जिलों का नाम बता दीजिए। तो देखिए 15 जिले जो जिले बच रहे हैं, आप अगर उस तरफ से जोड़े साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, इसके अलावे मैं 9 जिलों का नाम ले रहा हूँ। इन 9 जिलों के अलावे जो नाम बच रहे हैं उसमें सिमडेगा है, लोहरदगा है, खूंटी है, इन सब ज़िलों में चाईबासा है। इन सब ज़िलों की सभी दुकानें जो है खुली रहेगी। शिवम पोदार जी पूछ रहे हैं कि रामगढ़ का बताइए। तो देखिए रामगढ़ में जैसा कि सरकार ने माना है कि संक्रमण का रफ्तार जो है काफ़ी तेज़ है और यही वजह है कि वहाँ पर दुकानें नहीं खुलेगी। खास करके 3 दुकानों का नाम का जिक्र किया है और मॉल का जिक्र किया है सरकार ने। हालांकि जो आवश्यक सेवा की जो दुकानें हैं वे दुकानें तो खुली रहेगी। विक्रम राणा जी बोल रहे हैं कि जब सब करना है ये है अपने मन का तो पब्लिक से क्यों विचार पूछा और लागू भी नहीं किया। तो विक्रम राणा जी जैसा कि लिख रहे हैं, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से जनता से राय मांगी थी एक तरह से कि आखिर वो क्या चाहते हैं, और इसे एक पॉजिटिव नज़र से ही देखना चाहिए कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कोई फैसला लेने से पहले वह राज्य की जनता का विचार और मिजाज भी जानना चाहता है कि आखिर वे क्या चाहते हैं। और उन्होंने जो कुछ भी समझा, जो फीडबैक उन तक पहुंचा, और उसके बाद सरकार ने आज की बैठक के बाद ये निर्णय लिया है। प्रिंस मेहता जी पूछ रहे हैं कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाने के लिए बिल्कुल ई पास बनवाना होगा। प्रिंस मेहता जी, एक ज़िले से अगर दूसरे ज़िले आप जा रहे हैं, हजारीबाग का बताइए। तो ये कन्हैया सोनी जी पूछ रहे हैं। कन्हैया जी देखिए, हजारीबाग को 9 जिलों में रखा गया है और जहाँ सरकार मान रही है कि संक्रमण का रफ्तार अभी भी है उन 15 जिलों की तुलना में, तो वहाँ पर कुछ सख्तियाँ रहेगी और जो दुकानें बंद थी वो दुकानें बंद रहेगी। खास करके ज्वेलरी, जूता चप्पल और कपड़े की दुकान, और इसके अलावा मॉल और तमाम चीज़ें जो है बंद रहेगी। बाबूलाल मोदी जी पूछ रहे हैं कि ई पास की आवश्यकता किन किन जिलों में होगा। तो देखिए, अगर जिले के अंदर आप भ्रमण कर रहे हैं तो ई पास की जो अनिवार्यता थी वह खत्म कर दी गई है, और इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि आपको 9 जिलों में ई पास बनवाना है या नहीं, या फिर 15 जिलों में नहीं बनवाना है। मतलब है कि आप अगर किसी भी ज़िले में, चाहे वो 9 जिलों के अंदर आते हो या फिर 15 जिले के अंदर आते हो, आपको अगर ज़िले के अंदर कहीं आना जाना है तो आपको ई पास नहीं बनवाना होगा। दीपक कुमार पूछ रहे हैं कि महागामा में दुकान खुलेगा या नहीं। बिल्कुल दीपक जी, महागामा में दुकान खुलेगा। विकास कुमार मोदी जी पूछ रहे हैं कि झारखंड 12 का एग्ज़ाम का क्या होगा। तो देखिए, आज CBSE का तो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। अब जैक 12 बोर्ड का क्या होता है, कुछ ही दिन बाद मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से यह फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि 11वीं और 9वीं को तो पास कर दिया गया। अभी दोनों को अगर रोक कर रखा गया है तो सरकार शायद चाहती है कि दोनों परीक्षा लिया जाए और बिना परीक्षा के छात्रों को पास न किया जाए। तो अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। साहिबगंज में सारी दुकानें खुलेगी क्या? बिल्कुल प्रवीण यादव जी ये सवाल पूछ रहे हैं। तो साहिबगंज में दुकानें खुलेगी। शिवम पोदार पूछ रहे हैं कि स्कूल कॉलेज का क्या होगा। रांची के बारे में बताइए, दुकान खुलेगा? तो देखिए, रांची तो उन 9 जिलों में शामिल है जहां पर संक्रमण का रफ्तार माना जा रहा है कि ज़्यादा है, और यही वजह है कि यहां पर दुकानें नहीं खोलने का फैसला लिया गया है। और ख़ास करके वे दुकानें जिन दुकानों का जिक्र सरकार ने किया है। झारखंड से बाहर जाने के लिए ई पास लगेगा। बिल्कुल देखिए, इसके अलावे जो नियम है वह पहले से जो नियम लागू हैं वही नियम लागू रहेंगे, और झारखंड से बाहर जाने के लिए ई पास ज़रूरी होगा। कुमुद कुमार पूछ रहे हैं कि बस चलेगी या नहीं। बिल्कुल बस चलने की सूचना अब तक नहीं आई है, मतलब साफ है कि बस नहीं चलेगी। शशांक जयकर पूछ रहे हैं बिहार जाने के लिए क्या करना होगा। तो बिल्कुल देखिए, किसी भी स्टेट से बाहर जा रहे हैं, अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं तो आपको ई पास बनवाना होगा, और उस ई पास से ही आप जा सकते हैं। और उसके अनुसार सरकार के तरफ से जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसका आपको जो है अनुपालन करना होगा। पूजा सहाय जी पूछ रही हैं कि देवघर को
किस श्रेणी में रखा गया है। तो बिल्कुल देखिए, देवघर का नाम जो है 9 जिलों की श्रेणी में रखा गया है और इन 9 जिलों में ही शामिल है देवघर का नाम, और जहां पर की तमाम तरह की शक्तियां हैं। इसके अलावे राजेंद्र वर्मा जी बोल रहे हैं कि शादी विवाह में क्या रियायतें मिलेगी। रांची से राजेंद्र वर्मा। राजेंद्र जी, शादी को लेकर कोई छूट नहीं दी गई है, कोई रियायत नहीं दी गई है। मतलब जो पहले से 11 लोग तय थे, अभी भी आप शादी में सिर्फ 11 लोग ही शामिल हो सकते हैं, और ये शादी आप घर में ही कर सकते हैं, कहीं पर बड़ा आयोजन करके करने की इजाज़त नहीं है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये पहले से ही सरकार के तरफ से ये निर्देश आ चुका है। सूरज शर्मा जी पूछ रहे हैं कि आप लोग नियुक्ति वर्ष का कोई भी सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछते। बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही बोल चुके हैं कि 2021 का जो साल है वह नियुक्ति का साल रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि जब भी मुख्यमंत्री से सवाल करने का मौका मिले और नियुक्ति से जुड़ा हुआ सवाल हम पूछेंगे। आपको याद होगा कि मधुपुर उपचुनाव के दौरान जब मुख्यमंत्री से द फॉलोअप ने इंटरव्यू किया था, तो बेरोजगारी और रोजगार का सवाल उनसे पूछा था। तो फॉलोअप इन सवालों को पूछने से कभी भी पीछे नहीं रहता है। अभी चूँकि कोरोना, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा था, हर कोई और पूरा सिस्टम इसी में लगा हुआ था। अब जब धीरे धीरे इसका संक्रमण और प्रभाव और रफ्तार कम हो रहा है, तो अब फिर से रोजगार का मुद्दा उठने लगा है, और यही वजह है कि कमेंट सेक्शन में ये कमेंट आए हैं। आपको याद होगा कि पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय ने भी कहा था कि बेरोजगारी, रोजगार के मसले पर सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के सवाल का जवाब हमने दिया। आपके मन में जितनी भी भ्रांतियां थी उसे दूर करने की एक छोटी सी कोशिश हमने की इस लाइव के जरिए। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और फॉलो अप पर अपना विचार ज़रूर दें। शुक्रिया।